हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है जो चल रहा है आज, उसकी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, अनअकैडमी एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है इनका ये। अगर कोई अनअकैडमी पे पढ़ता है या इनके प्लेटफॉर्म से जुड़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक तो अभी फ्री स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं पूरे लॉकडाउन में जो चले हैं, एंड प्लस सब्सक्रिप्शन भी वहाँ पर होती है। बट प्लस सब्सक्रिप्शन में एक ये ड्रॉबैक रहता था कि वहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ में नहीं हो पाता था इतना, जो कि अब हो पाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर पाएंगे मेंटर्स के साथ में। आपका डाउट सेशन, लाइव डाउट सॉल्विंग वहाँ पर होगी। आपको स्टडी प्लानर मिलेगा बकायदा, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का आपको प्लानर मिलेगा। एंड आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग वहाँ पे जो है की जाएगी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं हमें पढ़ना होता है, बट समटाइम्स वी नीड हेल्प कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो वो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं एंड आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी कि आपने इस टेस्ट में ऐसा परफॉर्म किया है, आपने यहाँ पे गड़बड़ की है, आपको यहाँ पे सुधार लाना है। इस तरह से आपको बकायदा हर एक बात जो है समझाई जाएगी। एंड खास करके लिए वो पेरेंट्स, वो गार्जियन जो परेशान होते हैं कि हम नहीं जानते हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो बस मेहनत कर रहा है एंड वी डोंट नो कि वो कहाँ स्टैंड करता है, बिकॉज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम एजुकेटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे पेरेंट या कोई भी गार्जियन जो है एक टीचर के साथ, एक फैकल्टी के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, अपने स्टूडेंट के, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को वो डिस्कस कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये एक स्टेप लिया है अनअकैडमी ने यहाँ पे। ये सब इसका पार्ट है। इसके अलावा आप अगर देखें तो प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस होती हैं एंड स्पेशल बैचेस बनते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, ये सब भी होगा। तो वो तो होगा ही। ये एक मान लीजिए एक कदम और आगे की बात हो रही है यहाँ पे अभी। सो कमिंग ऑन टू द प्राइसेस, जब भी कोई अच्छी चीज़ हमें पता चलती है तो हम नेक्स्ट जो होता है वो हम उसके प्राइस की बात करते हैं। तो ये अलग अलग ग्रेड्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग एक पैकेज है, जिसमें अगर आप DSL क्लासेस का रेफरल कोड यूज़ करते हैं सो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। उसी तरह से क्लास 9, 10, 11, 12 का भी ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग एक पैकेज जो है तैयार किया गया है। सो यू कैन चेक दिस आउट। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए इस समय पर, एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। सो कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पहले भी कहा था और अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इस पे कमांड करना आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। और डरने वाली बात इसमें कोई नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम स्ट्रांग नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है, ये बहुत ही कोर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, हम इसमें आके अपने मार्क्स गवा देते हैं। सो वी आर मेकिंग श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो आज ये दूसरी हमारी कोशिश है न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड करने की। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक क्वेश्चन से मैं आपको पढ़ते हुए देन आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो HI एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे ले लिया गया है और उसको एक सील्ड ट्यूब में बंद कर दिया गया है। आपको अगर ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड इन द क्लोज्ड कंटेनर्स। वो हमेशा बंद कंटेनर में जो है एस्टेब्लिश होता है। तो HI ले लिया है यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पे और उसको हीट कर दिया है। रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है रिएक्शन में, टूट के ये बनाता है H2 इस तरह से ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। इसको बैलेंस हम कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। एंड हीट करते रहेंगे हम जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। वी आर हीटिंग दिस होल रिएक्शन मिक्सचर एट 425 डिग्री सेल्सियस एंड तब तक हीट होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। आगे कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन HI का इक्विलिब्रियम पे दिया है 0.07
तो ये हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन जो हमें दिया है हम लिख लेंगे साइड बाय साइड। तो इसका इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें दिया है 0.07, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ मोल पर लीटर, कैपिटल एम लिख लेते हैं, मोलर हो गया ये। हमें निकालना है द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2NI2, और साथ ही में हमें इस रिएक्शन के लिए हम Kc जानते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हल्का सा एक ट्विस्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में, वैसे तो बहुत ही आसान सवाल है ये, हल्का सा एक ट्विस्ट है यहाँ पे, वो ये कि आपको जो रिएक्शन पूछी है वो तो ये पूछी है, बट आपको जो Kc दिया है वो तो इसका दिया है। सो यू हैव टू रिवर्स द रिएक्शन। सो जब आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जब इस रिएक्शन को, ये पर्टिकुलर रिएक्शन को आप जब रिवर्स करेंगे तो आपको ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे K डैश की जो वैल्यू है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम रिवर्स करते हैं रिएक्शन को तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी उसका आप रेसिप्रोकल जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है और वही मैंने आपको लिख करके अभी बताया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं अभी हम। जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम का इस तरह से कोई भी सवाल आता है, आपने जो काम मैं अभी आपको करना सिखाऊंगी वो आपने हमेशा करना है। हर तरह के आपको जो सवाल इस तरह से मिलेगा कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, किससे कितना डिसोसिएट हुआ है वो निकालो, तो ये जो भी सवाल इस तरह के बनते हैं उसमें आपने ये काम ज़रूर करना है। क्या करना है, टाइम इक्वल टू 0 पे एक तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लें कि A थी, A मोल पर लीटर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम 0 का मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है, शुरुआत की बात है। फिर एक ऐसा वक्त आया जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो उसको हम टी इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं, और हम कहते हैं कि भाई ये ए था स्टार्टिंग में और फिर ये टूटा, तो माइनस, टूटा क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, जब भी रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट टूटता है और प्रोडक्ट बनता है, तो ये टूटा। और देखिए क्या करना है, आप यहाँ पे जो भी स्टोकियोमेट्री रहेगी वो लिख लेंगे और आगे एक्स डाल देंगे। कितना टूटा हम तो जानते नहीं इस बात को, तो हमारे लिए वो एक्स है। अब आता है हमारा स्टोकियोमेट्री को रिलेट करना, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या लिखा है इसने, H2 के आगे क्या है 1, I2 के आगे क्या है 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इसके 2 मोल टूटते हैं तो इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके 10 मोल लेते हैं तो इसका 5 मोल, इसका भी 5 मोल, इसके आप 24 मोल्स लेते हैं, 24 मोल लेते हैं तो इसके 12 मोल्स, इसके भी 12 मोल। तो यानी अगर मैं 2x ले रही हूँ, 2x का हाफ कितना हुआ x, तो इसका x बनेगा, इसका भी x बनेगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया ना सारा, ये पूरा काम जो हम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। अब हम अपने k की जो एक्सप्रेशन है उसको बनाएंगे। सो k डैश जिसकी वैल्यू क्या है 1/kc, यानी सीधा वैल्यू रख रही हूँ 54.6 इक्वल टू H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे x, इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है x, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI कितना है, A माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको बेसिकली a माइनस 2x का आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे बस वैल्यू प्लेस करनी है। कितनी वैल्यू प्लेस करनी है वो हम देखते हैं, ये वैल्यू है। सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हम लेके चल रहे हैं a माइनस 2x, जिसका वैल्यू हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया है 0.07। इसको आप यहाँ पे प्लेस करें, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपको करके बता दूं, आपका कैलकुलेशन आसान कर देती हूँ। 1/54.6, अब ऊपर क्या है x इंटू एक्स, यानी कितना हुआ x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 0.07 का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ठीक है, लाइक दिस। अब क्या करना है, मुझे निकालना क्या है, मेरा सवाल क्या है, मेरे सवाल में मुझसे पूछा गया है कि भाई बताइए इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन एंड आयोडीन की वो क्या रहेगी। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, जो कि I2 के बराबर होगा, और ये इक्वल है x के। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो x को निकाल करके निकलेगा। वो कहाँ से हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे यहाँ से। इसको आप करेंगे कैलकुलेट। सो क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे 1/54.6 है, इसको आप इसका स्क्वायर रूट करके x का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज इट। इतना ही करना होता है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको काम करके बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में N2 O2 के साथ कंबाइन कर रही है और NO बन रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाके ये रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है 0.1, और नाइट्रोजन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। तो ये हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, N2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO। वही पुराना वाला काम हमारा हम यहाँ पे करेंगे। T=0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.04 क्वेश्चन में दिया है, इसका भी 0.04। इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो ये अगर टूटता है x से तो ये भी x से ही टूटेगा। कैसे पता चला, कैसे हमें पता चला कि दोनों x से ही टूटेंगे? तो अगर ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके आप रेशो देखें सेम है, 1:1। तो अगर ये x से टूटता है, ये भी x से टूटेगा, और NO यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2x। इतना हमने कर लिया। फिर आगे इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन हम बनाएंगे। सो इक्विलिब्रियम यानी Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc, जो कि हमें दिया है 0.1। सो 0.1 इक्वल टू NO का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन बना है इसका, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसको आगे आप चेंज कर लें, वेरिएबल्स में इसको आप डाल दें। सो ये हो जाएगा, NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 2x, सो दिस बिकम्स 2x का होल स्क्वायर इनटू का कॉन्सेंट्रेशन O2 का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम टर्म है, तो स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है, तो ये आप ऐसे लिख लें इसको 0.1 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस x होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें। अब निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, वो क्या है हमारे सवाल के हिसाब से, वो क्या है हमारे सॉल्यूशन में, कहाँ है, ये रहा। तो निकालना क्या है मेरे को, मुझे निकालना है 2x। तो निकाल लेंगे यहाँ से,
मतलब x का वैल्यू पहले निकालेंगे, ये अंडर रूट यहाँ पे बन जाएगा, तो पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर NO की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे ना, concentration of NO at equilibrium, this is going to be the value of 2x, यूनिट आगे मेंशन बिल्कुल करेंगे हम, मोल पर लीटर, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मोल पर लीटर। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। सिखाना यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि आपने ये पोर्शन सवाल का कैसे करना है। राइट डाउन द रिएक्शन, देखे क्या गिवन है, टाइम जीरो पे क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, नहीं गिवन है, ए ले लीजिए, तोड़िए रिएक्टेंट्स को, तोड़िए प्रोडक्ट को, बनाइए इक्विलिब्रियम पर, एंड देन राइट डाउन दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और सवाल है, ये हम लोग दोबारा से यही चीज़ करेंगे इसमें, एक बार किसी को अगर अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक और तीसरा सवाल है, उसके हेल्प से आई वुड लाइक टू टेल यू कि अच्छे से एक बार सिखाने की मेरी कोशिश यहाँ पे रहेगी कि हम इस तरह से जो भी सवाल आते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक रिएक्शन है जहाँ पे SO2 O2 के साथ कंबाइन करके SO3 बनाता है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। रिएक्शन होने से पहले SO2 का 0.06 मोल था, मोल पर लीटर, एंड O2 का 0.05। सो कह रहे हैं कि भाई जब इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 इज दिस। सो अब बताइए कि ऑक्सीजन की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, हम बड़े ही प्यार से सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे करते हैं। सो रिएक्शन वॉज 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3. So initial weight T equal to 0 लिखेंगे, T equal to 0, SO2 दिया है मेरे को 0.06, एंड O2 मुझे दिया है 0.05, ये होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो ये प्रोडक्ट है तो ये तो होने नहीं वाला, 0। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, फिर वही चीज़ कि ये टूटेगा, ये रिएक्टेंट है तो ये टूटेगा, 2x से टूटेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कितनी है इसकी, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 0.05 इसके लिए क्या बनेगा, 0.05 माइनस x, क्योंकि अगर ये 2 मोल जिसके टूटने इसके 1 मोल टूटेंगे रिएक्शन में, एंड इसके मतलब अगर आप 10 मोल ले रहे हैं, इसके 5 मोल, इसके 24 मोल, तो इसके 12 हो गए, इस तरह से। तो 2x अगर टूटेगा तो x यहाँ पे टूटेगा, एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 1:1 रेशो। तो अगर ये 2x तो ये भी 2x बनेगा। बात समझ आ रही है सबको कि अगर आप यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं और यहाँ पे 2 मोल बनते हैं, यानी द रेशो इज 1:1, तो यहाँ पे 2x तोड़ेंगे तो 2x ही बनेगा, सेम रेशो में बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि भाई जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो SO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.04। दिस मीन्स ये हम जानते हैं, 2x के बारे में हम जानते हैं, तो 2x इज इक्वल टू कितना है, 0.04। x की वैल्यू निकालें, x अननोन है, x की वैल्यू निकालें, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कितना है हमारे सॉल्यूशन में, हम देखें तो वो वैल्यू कहाँ है, ये निकालना है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम
is 0.05 माइनस एक्स, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. 0.05 माइनस 0. कितना हुआ ये? 0.03 मोल पर लीटर. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स, जहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन बनाते हैं, Kc का बनाते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप हमने पिछले लेक्चर में देखा. ली चार्टलियर प्रिंसिपल है, टेम्परेचर की इफेक्ट है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है. और एक जो वेराइटी यहाँ पे बनती है न्यूमेरिकल्स की, वो ये बनती है जो आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया. आई होप सभी को समझ में आया होगा. एंड यहाँ पे आप बने रहिए हमारे साथ में, बिकॉज इक्विलिब्रियम हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, हम समहाउ उनको हेल्प कर सकें, उनको उन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट फील करा सकें जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बाय बाय एवरीवन.